आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाविकास आघाड़ी के अव्वलीन शरीक शिवसेना में हुई बगावत, शिव सैनिक शदीद नाराज। जगह जगह किए गए बागियों के खिलाफ मुजाहरे और पार्टी सरबराह की हिमायत का किया गया ऐलान। AMC इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के उबूरी खाकों, नक्शों और हुदूदबंदी से मुताल्लिक़ मौसूला शिकायतों पर आज की गई समाअत। स्टेट इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान ने शिकायत कुनिंदगान को दिया अपनी बात रखने का पूरा मौका। नशावर गोलियां और दीगर मुंशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ नौजवानों में बढ़ते रुझानात पर काबू पाने दादा कॉलोनी में रखा गया अवामी बेदारी प्रोग्राम। उलमा इकराम और दानिश्वरों ने कुरान व हदीस की रोशनी में की रहनुमाई। और आग लगने के सबब तबाहशुदा हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर को फिर से शुरू करने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी 1 माह की मोहलत। खुफिया कैमरे बंद होने पर मुताल्लिका ठेकेदार पर आयद किया 2 लाख रुपयों का जुर्माना। खबरें तफसील से। रियासती वजीर एकनाथ शिंदे समेत 35 MLAs के शिवसेना के साथ बेवफाई करने से रियासत महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल शुरू हो चुकी है और शिव सैनिकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लिहाजा जगह जगह बागियों के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में आज क्रांति चौक पर शिव सैनिक जमा हुए और रियासती वज़ीर आला व पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे की हिमायत का ऐलान करते हुए बागियों के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि विधान परिषद इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग करने के बाद शिवसेना के कई MLAs नॉट रीचेबल हो गए हैं और महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल ज़ोरों शोर से जारी है और इस ज़िमन में कई मुतज़ाद बयानात मंजर आम पर आने लगे हैं। शिवसेना ने जिन लोगों को ज़मीन से उठाकर इक़्तिदार की मसनदों तक पहुँचाया, उन लोगों ने ही पार्टी के साथ जो बेवफाई का रंग दिखाया है, उससे शिवसैनिकों में शदीद बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है और सच्चे शिवसैनिक हज़ारों की तादाद में रास्ते पर आकर पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और पार्टी से बेवफाई करने वालों को सबक सिखाने के लिए कमर बस्ता होते दिखाई दे रहे हैं। आज शिवसेना के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे की क़ियादत में शिवसैनिक क्रांति चौक पर जमा हुए और पार्टी को दगा देने वालों के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया। इस मौके पर कई ख़वातीन की आंखों से आंसू भी छलक पड़े और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाईं। आणि ही जनता शिवसेनेसोबत आहे। शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारासोबत आणि उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वावर आमच्या सहित आहे आणि म्हणून ही तीव्रता, हा रोष शिवसैनिकांचा आपण बघत असाल। आज हा कोणाच्या विरोधात नाही आहे, पण आम्ही सगळे शिवसेनेसोबत आहोत, उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या सोबतीनं आहोत आणि जे कोणी शिवसेना सोडण्याचा विचार करत असतात विरोधात सुद्धा आम्ही निश्चित आहोत। अजूनही आजही आम्ही ते आमचे सहकारी फक्त ते सगळे शिवसैनिक आहेतच आणि त्यांनी पुन्हा एकदा उद्धवजींच्या नेतृत्वावरच विश्वास दाखवला पाहिजे, या भूमिकेतून आम्ही हे आंदोलन आज केलेलं आहे। तुम्ही बघा, सगळ्या मतदारसंघातले लोक तुम्ही जे दाखवताय, संभाजीनगरचे सगळे गेले, सगळ्या मतदारसंघातले सगळे प्रमुख लोक आहेत। अजून आम्ही मतदारसंघात गेलो नाही। संघर्षातनं शिवसेनेचा जन्म झालेला आहे आणि मला वाटतं हे वादळ लवकरच शमेल आणि मला वाटतं एक गोष्ट या ठिकाणी सांगावीशी वाटते। बाळासाहेबांचं नाव घेऊन, बाळासाहेबांच्या नावाच्या आडं हे अशा पद्धतीचं राजकारण सुरू आहे। आमदार गुवाहाटीमध्ये आहेत आणि त्यांच्या मतदारसंघातली जनता रस्त्यावर आहेत, शिवसेना सोबत आहेत। बाळासाहेबांच्या शिवसेनेसोबत ही जनता या ठिकाणी संभाजीनगरची आहे आणि निश्चितपणे हा संताप आणि हा रोष आज जसं दानवे साहेबांनी सांगितलं, हा फक्त सेंट्रली आहे, परंतु संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये, संपूर्ण राज्यामध्ये हा जो रोष आहे त्याचं लोन संपूर्ण राज्यामध्ये पसरल्याशिवाय राहणार नाही। रियासती वजीर एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी से बेवफाई करने वालों में पैठण के MLA संदीपान भूमरे पाटिल भी शामिल हैं, जिसके सबब
पैठन में शिव सैनिकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, लिहाजा संदीपान भुमरे पाटिल के मकान पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया। एकनाथ शिंदे के अलम बगावत बुलंद करने और कई अरकान असेंबली को लेकर रियासत से बाहर चले जाने के बाद रियासती हुकूमत के इस्तेहकाम पर खदशात के बादल मंडला रहे हैं। बागी लीडर के खेमे में संदीपान भुमरे की शमूलियत और उनके साथ जाने के सबब ताल्लुका पैठन में शिव सैनिकों में शदीद नाराज़गी व इश्तिआल फैल गया है। सेना के मकामी हलकों की जानिब से भुमरे का वो वीडियो चार जानिब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि बहरसूरत वज़ीर आला और पार्टी के कायद उद्धव ठाकरे से वो वफादारी निभाएंगे और उनके हुक्म की पासदारी की उन्होंने दुहाई दी थी। लेकिन बगावत होते ही संदीपान भुमरे उद्धव जी और पार्टी की परवाह न करते हुए बागी लीडर एकनाथ शिंदे से न सिर्फ मिल गए बल्कि उनके साथ फरार होकर बैरून रियासत रूपोश होने वाले अरकान असेंबली में शामिल हो गए हैं। अब इस बगावत और शिवसेना नेज रियासत की महाविकास आघाड़ी हुकूमत का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो शायद वक्त बहुत जल्द बता देगा। एएमसी इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के उबूरी खाके नक्शे और हुदूद बंदी से मुताल्लिक़ एएमसी इलेक्शन इंतज़ामिया को मौसूला 324 शिकायतों पर आज इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान ने समाअत की। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफिसर ने गुज़िश्ता 2 जून को ब्लॉक्स के उबूरी नक्शे खाके और बाउंड्रीज ज़ाहिर की थीं जिन पर 16 जून तक एतराज़ात व तजवीज़ात कबूल की गईं। इस दौरान मुतालिका इंतज़ामिया को जुमला 324 एतराज़ात मौसूल हुए जिनके इजाले के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर आज समाअत रखी गई। सुबह 10:45 पर हियरिंग का आगाज़ हुआ और इब्तदाई 15 से 20 दरख्वास्त गुजारों के नाम पुकारे गए मगर उस वक्त वहाँ कोई भी हाजिर नहीं था। तकरीबन पौन घंटा वहाँ एक भी दरख्वास्त गुजार नहीं आया जिसकी वजह से समाअत के लिए आए अफसरान परेशान हो उठे। लेकिन बाद में फिर वहाँ शिकायत कुनिंदगान की भीड़ लगने लगी। आज मुनक़िदा समाअत के लिए चीफ सेक्रेटरी A.G. जाधव, P.G. परब, जावेद अंसारी, सुशील खिल्लारे, असिस्टेंट टाउन प्लानर शिवाजी लोखंडे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफिसर व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े, DMC अपर्णा थेटे, डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी और एलिस पोरे समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन वहाँ मौजूद थे। मुतालिका इंतज़ामिया की जानिब से जो अबूरी नक्शे खाके और बाउंड्रीज ज़ाहिर की गई थीं उन पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिन साबिक़ ओहदेदारान व कॉरपोरेटर्स ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए उनमें साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले, कॉरपोरेटर कैलाश गायकवाड़, प्रशांत देसरडा, जगदीश सुद, फिरोज़ खान, अफसर खान, विजय निकालजे, भाऊ साहब जगताब, आगा खान, राजगुरु वानखेड़े, समीर राजूरकर, दिलीप थोरात, संजय चौधरी, अशफाक कुरैशी, नासिर सिद्दीकी, रमज़ानी खान, मीर वाजिद अली और दीगर सियासी कायदीन और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार शामिल हैं जो अपनी बात रखने के लिए वहाँ आए थे। मुतालिका अफसरान ने मौसूला शिकायतों की समाअत के लिए मनसूबाबंद तरीके से टोकन जारी किए थे। ब्लॉक की वजाहत के लिए 67 से 71 ऑब्जेक्शन थे जिन पर 10:30 से 11:30 बजे तक समाअत का वक्त मुकर्रर किया गया था। ब्लॉक्स के नाम से मुतालिक मौसूला शिकायतों पर हियरिंग के लिए 10:30 से 11:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर था जबकि बाउंड्रीज से मुतालिक मौसूला शिकायतों पर समाअत के लिए 11:30 से 4 बजे तक हियरिंग की गई और बकिया दीगर शिकायतों पर 4 बजे के बाद से समाअत का प्रोग्राम तय किया गया था। हियरिंग के लिए हॉल में एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया था और ऑब्जेक्शन के मुताबिक मुतालिका ब्लॉक के नक्शे व दीगर मालूमात स्क्रीन पर जिली हरफों में दिखाई जा रही थी और इसका बारीकी से जायजा लिया जा रहा था। शिकायत कुनिंदा की दरखास्तों पर इन कैमरा तबादला ख्याल किया गया और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका भी दिया गया। महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक या अनुषंगाने जी सीमा त्या वॉर्डच्या सीमा प्रसिद्ध केल्या होत्या, प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला होता, तेव्हा जवळपास 324 नागरिकांनी आक्षेप घेतला। त्या आक्षेपाची सुनावणी या ठिकाणी होत असताना एक ढोबळमानाने काही जनरल ज्या विषय आहेत जे आक्षेपाचे त्याच्यामध्ये एक तर नाला न ओलांडणे, रेल्वे पटरी क्रॉस न करणे, डोंगर आहे, नॅशनल हायवे आहे, हे निकष पाळले गेलेले आहेत। काही वॉर्ड 26,000चे, काही वॉर्ड 32,000। कुठेतरी समतोलपणा पाहिजे। काही म्हणजे मी वैयक्तिक माझ्या वॉर्डापुरतं बोलणार नाही, परंतु
एक ब्लॉक 1 की 2,000ची ती जर इकडे तिकडे झाली तर त्याच्या आरक्षणावर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो. हमको आश्वासन दिया गया कि नेचुरल बाउंड्री और जो नाम रहा भीमनगर बेगमपुरा, तो उसमें जयसिंहपुरा भी ऐड करेंगे, हमारे वकील साहब ने बताया, तो वो भी ऐड करने वाले नाम, ऐसा हमारा एक्सेप्ट था, उन्होंने एक्सेप्ट किया. मेरा एक्शन यही था कि नवापुरा जो मेरा वार्ड है, जो 20 साल से नवापुरा के नाम से मशहूर है, और जो नवापुरा का नेचुरल बाउंड्री है, जो नवापुरा वार्ड को तोड़ा गया और जो सब्जी मंडी में लिया के मिलाया गया, सरासर गलत है. क्योंकि जो भी प्रभाग बने हैं वो एक प्रभाग नहीं बल्कि 6 वार्ड तोड़ कर एक प्रभाग बनाया गया. नेचुरल बाउंड्री मेरा जो प्रभाग बनाया गया उसमें 14 डीपी रोड तोड़े गए, एक नेचुरल बाउंड्री तोड़ी गई, 2 नाले तोड़े गए. तो ये सरासर गलत है. मैं यही बताया हूँ आपको कि जो नवापुरा का जो प्रभाग है, जो शागन की मस्जिद है, शागन की मस्जिद जो है, जिसमें धार्मिक जो मेरे वार्ड प्रभाग में भी जो आया है, सोस्तान गणपति है और शिकारी हनुमान है, जैन मंदिर है, सब धार्मिक स्थल. इससे पहले भी वहाँ दंगल घट चुकी है. इलेक्शन कमीशन को यही बताया गया है कि हमें नवापुरा वार्ड जो मेरा जो वापस दिया जाए. माझा आक्षेप प्रभाग क्रमांक 9 आणि प्रभाग क्रमांक 22 वर होता. यामध्ये 22 मध्ये जे प्रभाग क्रमांक 9 जो लोटा कारंजा अर्धा नवापुरा यामध्ये जो भाग टाकलेला आहे तो संस्थान गणपती हा आराध्य देवत शहराचे आराध्य दैवत सुपारी हनुमान, हे जैन मंदिर, गुरुद्वारा, धावणे मोल्ल्याचा गुरुद्वारा, हे सगळे भाग त्यांनी हिंदूंचा भाग तिथं टाकला. म्हणजे हे जातीवादी प्रकरण होऊन जातं. नंतर हे इलेक्शन आज आहे उद्या नाही, पण हे आयुष्यभर हेच चालेल. तिथं भांडणं होतील. आणि या शहराचा इतिहास आहे, दंगली इथंच झालेलं आहे. दंगली इथं अतिसंवेदनशील आपले प्रभाग आहे. तर यांनी माझा आक्षेप हाच होता की हे जे मंदिर आहे, ही जे लोकसंख्या आहे इकडे करावी. नवापुरा आणि लोटा कारंजा असा मिळून त्यांनी वेगळा प्रभाग करावा आणि ह्या गुलमंडी राजा बाजार हा प्रभाग वेगळा करावा, अशी मी या निवडणूक आयोगाला विनंती केलेली आहे. तो 21 क्रमांकामध्ये बाजीपुराचा भाग जर टाकला तो नैसर्गिकदृष्ट्या तो प्रभाग होऊ शकतो. म्हणून आम्ही आमचा ऑब्जेक्शन त्या ठिकाणी रेस केलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी जो प्रभाग तयार करण्यात आली, शासनानं मागं जी गाईडलाईन दिली किंवा सुप्रीम कोर्टाने ज्या काही 17 मुद्दे टाकून ज्या काही गाईडलाईन्स यांना दिल्या होत्या, त्या गाईडलाईन्सचं त्या ठिकाणी उल्लंघन झालं होतं. त्या दृष्टीनं आमचं ऑब्जेक्शन होतं. त्यांनी नाले बघितले नाही, रस्ते बघितले नाही, डीपी रोड न बघता त्यांनी जे प्रभाग रचना केली त्यावर आम्ही प्रामुख्याने या ठिकाणी मान्य केली. ये जो वार्ड टूटा है ये मेरे हिसाब से बहुत गलत टूटा है. ये 4 वार्ड का यानी कि मेरे वार्ड को 4 तरफ डिवाइड कर दिया गया है. और मेरी सब में बड़ी तो एक मांग है कि ये हिस्ट्रिकल सिटी है, ऐतिहासिक सिटी है. ये गेट के नाम से जो आज देखा जा रहा है, अपन जो देख रहे हैं, तो औरंगाबाद के जो 52 गेट है, ये 52 गेट के नाम गायब है. गारखेड़ा परिसर का नाम गायब है, देवलाई का नाम गायब है. ये हिस्ट्रिकल सिटी है. और मेरा बोलना ये है कि ये जो हमारे कैलाश नगर का शमशान मारुति मंदिर है, ये 350 साल पुराना मंदिर है. तो मेरा बोलना ये है कि भाई इस प्रभाग को जो है, ये शमशान मारुति का जो मंदिर है, इसको भी इस प्रभाग के अंदर इसका नाम लिया जाए. मैंने ये विनती की. म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने हुक्म दिया है कि हरसुल में कायम करदा सूखा कचरा प्रोसेसिंग सेंटर की असर नौ तामीर करके अंदरून 1 माह वहां काम शुरू कर दिया जाए. इसी तरह चिकलथाना प्रोसेसिंग सेंटर का काम भी 7 दिनों में मुकम्मल करके वहां भी प्रोसेसिंग शुरू कर दी जाए. म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुतल्लिका ठेकेदारों पर सीसीटीवी कैमरे बंद होने के सबब 2 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया है. ऐयारे है कि 20 जून को लगी आग में तबाह हुए हरसूल के सूखा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के शेड और मशीनरी की दोबारा तामीर करके उसे अंदरून 1 माह शुरू कर देने के अहकाम कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दिए हैं. चिकलथाना के घन कचरा प्रोजेक्ट में भी गुज़िश्ता माह अप्रैल में आग लग जाने से शेड और मशीनरी को जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ था. इस प्रोजेक्ट के भी जारी काम को कमिश्नर ने 7 दिन में मुकम्मल करने और यहां प्रोसेसिंग का काम शुरू करने की हिदायत मुताल्लिका अफसरान को दी है. कमिश्नर ने चिकलथाना के मज़कूरा मरकज़ के मुआयने के दौरान मुशाहिदा किया था कि 13 सीसीटीवी कैमरों में यहां 2 कैमरे बंद थे, जिस पर कमिश्नर ने ठेकेदार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया है. इस मौके पर कमिश्नर के हमराह सिटी इंजीनियर SD पांजड़े, घन कचरा इंतजामिया के चीफ और डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ यादव, सैनिटरी इंस्पेक्टर विशाल खरात व दीगर मौजूद थे. मुंशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ नौजवानों में बढ़ते रुझानात पर काबू पाने की गर्ज से दादा कॉलोनी इलाके में एक अवामी बेदारी प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के मकामी अमीर
इंजीनियर वाजिद कादरी की सदारत में मुनक़िद किया गया, जहां उलमा इकराम और दानिश्वरों ने कुरान और अहादीस की रोशनी में हाज़रीन की रहनुमाई की। नाजरीन, नौजवानों में नशावर गोलियों और दीगर मनशियात का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 6 माह में कत्ल की वारदात में इजाफ़ा हुआ है, जो माशरे के लिए ख़तरे की घंटी है। दादा कॉलोनी इलाके में भी कुछ दिन पहले नशे की लत के सबब ही एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाने की वारदात मंजर आम पर आई थी। लिहाजा नौजवानों की काउंसलिंग के लिए दादा कॉलोनी के साकिनान, जिनमें नसीर पठान, सैयद इस्माइल हसन चौश, रहीम खान उर्फ गब्बर, शेख महबूब, आसिफ अलीम काबिल ज़िक्र हैं। इंजीनियर वाजिद कादरी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में IRC के सदर एडवोकेट सैयद फैज़, सोशल वर्कर सैयद हुसैन, कदीर मौलाना डॉक्टर अफसर डॉक्टर सबकाड़, मौलाना हाफिज़ अब्दुल सत्तार और दीगर दानिश्वर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए और कुरान व अहादीस की रोशनी में हाज़रीन को नशावर अज्जा के इस्तेमाल से दूरी बनाए रखने का मशवरा दिया। एडवोकेट सैयद फैज़ ने इलाक़े के बुज़ुर्गों और दीगर फ़ाल नौजवानों को मशवरा दिया कि मनशियात का इस्तेमाल करने वाले नौजवानों पर नज़र रखने और उनकी काउंसलिंग के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। इंजीनियर वाजिद कादरी ने नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात और मज़हब इस्लाम ने इस ज़िमन में क्या दर्स दिया है, इस पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम की निज़ामत शेख मुख्तार ने की। जो एजुकेशन तालीम की फील्ड में उन लोगों का काम है कि इसकी अवेयरनेस सबसे पहले लोगों को बताया जाए नशा होता क्या है, नशा किन किन चीज़ों से होता है और हमारे बच्चे किस तरह से नशे के अंदर जो है इस लत पे पड़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा कभी कभार किरानों की दुकानों के ऊपर याद रखिए ऐसी चीजें बिकती है जो वहाँ बिकने की उसकी जरूरत ही नहीं होती है और इस तादाद में इस क्वांटिटी में बिकती है कि वो चीज इस्तेमाल की है नहीं बच्चों के लिए। फेविस्टिक के बच्चों को काम आती है रूटीन रोज उनको लगती है किस चीज के लिए, लेकिन हर किराने की दुकान वाला उसको बेच रहा है क्या उसको भी समझता नहीं वो क्यों बेच रहा है और वालिदैन को भी समझता नहीं कि वो 5 रुपए की फेविस्टिक क्यों खरीद के लाते हैं, क्योंकि उसको सूंघ कर नशा करते हैं। मेरा मुनीश शैतान, याद रखो शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, ये वसवसे डालता है तुम्हारे अंदर। तो कोशिश ये करना चाहिए कि पूरी शैतानी कोशिश है, जैसे आप देख रहे हैं एक तो वसवसे डायरेक्ट डाल रहा है और अब तो आपके सामने एक पूरा सोशल मीडिया और उसमें क्या क्या चीजें आप मुझसे ज्यादा उसको जानते हैं। उसका अच्छा इस्तेमाल अपनी जगह पर है और गलत रास्ते की तरफ आ जाए तो फिर वो किधर जाते हैं वो आप जानते हैं। तो कहा कि इससे बचो, लालकुम तुफलिहून, शायद तो तुमको फलाह मिले। फलाह कुरान जब कहता है तो ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। फलाह ये भी है कि दुनिया के अंदर भी इंसान कामयाब हो, है ना, और आखिरत के अंदर उसको बुलंद दर्जा मिले। छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले तालीमी इदारों की जानिब से बैनुल अक़वामी योगा दिन जोश खरोश से मनाया गया और तारीख़ी मकामात पर योगा के वर्कशॉप मुनक़िद किए गए। भारत की कदीम तहजीब में योग, योगासन और योग साधना को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है। ज़माने कदीम से आज तक ऋषि मुनि, साधु संतों और दीगर माहिरीन ने योगा की अहमियत, उसके फ़वाइद, इनकी ज़रूरतों से मुताल्लिक़ अवाम की रहबरी की है। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में भी योगा के ज़रिए न सिर्फ इंसान ख़ुद को चाक़ो चौबंद और तंदुरुस्त रख सकता है, बल्कि योगा के मुख्तलिफ़ आसनों के ज़रिए इत्मीनान क़ल्ब और रूहानी ताज़गी भी महसूस कर सकता है। योगा करने के लिए किसी साजो सामान या आलात और मशीनरी की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये कहीं भी और किसी भी वक्त आसानी के साथ किया जा सकता है। यही वजह है कि आज सारी दुनिया में 21 जून का दिन आलमी योगा दिन के बतौर मनाया जाने लगा है। इसी तरह आयुष मंत्रालय की हिदायत पर आलमी योगा दिन के मौके पर योगा वीक मनाया जाता है और इस ज़िम्न में सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं और आवाम को योगा की अहमियत से वाकिफ़ करवाया जाता है। योगा रैलियाँ निकाली जाती हैं। लिहाजा ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए आयुर्वेद कॉलेज की जानिब से तारीख़ी किला दौलताबाद और गारहाए एलोरा जैसे मकामात पर तलबा ने योगा का मुजाहरा किया और आवाम को इसके फ़वाइद बतलाए। इस योग वर्कशॉप में डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष भुयर, एग्रीकल्चर कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर DK शेड़के, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश डोंगरे, डेंटल कॉलेज की कारगुजार डीन डॉक्टर लता काड़े और आयुर्वेद कॉलेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट की सदर डॉक्टर जयश्री देशमुख भी शरीक। प्रोग्राम की कंपेयरिंग डॉक्टर सुनील अंतापुरकर और डॉक्टर वनीता पुरी ने की, जबकि रूपा जाधव और सुनील तांदड़े ने योगासन का अमली तजुर्बा करके दिखाया। पैठन हल्के में सियासी उथल पुथल के बीच ज्ञानेश्वर कापसे और पैठन बल्दिया में कांग्रेस के ग्रुप लीडर हसनुद्दीन कटियारे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली।
नाजरीन, एक तरफ जहां रियासत की सियासत में भूचाल आया हुआ है, वहीं ताल्लुका पैठन की सियासत में भी नए नए उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। इसी के तहत शिवसेना की जिला परिषद मेंबर शिल्पा ज्ञानेश्वर कापसे के शौहर नामदार और पैठन बाजार समिति के डायरेक्टर ज्ञानेश्वर कापसे और पैठन के मारूफ कांग्रेसी रहनुमा वो बलदिया पैठन में पार्टी के ग्रुप लीडर हुस्नुद्दीन कठियारे ने अपनी पार्टियों को खैरबाद कहकर गुज़िश्ता रोज़ बुध को मुंबई में रियासती वजीर बराए सेहत आम्मा राजेश टोपे की मौजूदगी में राष्ट्रवादी के लीडर दत्ता गोरडे और ताल्लुका सदर अप्पा साहब निर्मल की क़ियादत में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बताया जाता है कि ताल्लुका सतह पर हुए इस उलटफेर से इस हलक़े की सियासत को नई राहें मिलने की क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। ज़िला परिषद और बलदिया के इंतखाबात सर पर हैं और ऐसे वक्तों में कापसे का शिवसेना को खैरबाद कह देना शिव सैनिकों के बीच मौजूए बहस बन गया है। कापसे ने आपेगांव सर्कल से चुनाव लड़ा था और इस बार भी वो यहीं से उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद हैं और वो रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे के करीबी हिमायती माने जाते हैं। ताहम उन्होंने अब सेना ही को जय महाराष्ट्र कह दिया है और अगले चुनाव एनसीपी के टिकट पर लड़ने का इजहार आज़म किया है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के साबिक शहर सदर हुस्नुद्दीन कठियारे ने भी कांग्रेस छोड़ दी और राष्ट्रवादी के दामन में पनाहगुज़ी हो गए हैं, जिसके सबब शहर कांग्रेस की दुश्वारियां बढ़ने के क़ियास जाहिर किए जा रहे हैं। शहर फुलंब्री के प्रभाग नंबर 6 की नौआबाद बस्ती गिरजा नगर में पानी फराहमी के लिए नई पाइपलाइन का इफ्तिताह सदर बल्दिया के हाथों किया गया। आया रहे कि नए से आबाद हुई इस बस्ती में पानी जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी का मसला दरपेश था और उसके हल के लिए प्रभाग 6 की रुकने बल्दिया और बल्दिया में ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल शोबे की चेयरमैन अश्विनी वाल्मीकि जाधव ने मुसलसल नुमाइंदगी की थी और मुताल्लिक़ा बस्ती की पानी फराहमी के लिए कोशिशें की थीं और फिर बिलाखिर गुज़िश्ता बरोज़ मंगल को गिरजा नगर के लिए नई पाइपलाइन का इफ्तिताह सदर बल्दिया सुहास शिरसाट के हाथों नारियल फोड़कर किया गया और बस्ती की आबी फराहमी की शुरुआत की गई। इस मौके पर साकिनान व शहरियान ने सदर बल्दिया और रुकने बल्दिया वाल्मीकि के तईं इजहार इत्मीनान करते हुए खुशी का इजहार किया और इस मौके पर मौजूद नामवर अफराद का शाल व नारियल पेश करते हुए इस्तकबाल किया गया। जबकि इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा सदर वाल्मीकि जाधव, रमेश गायकवाड़, राजू मोरे, गालिब शाह, शंकर मोरे, अशोक वानखेड़े, गजानन बंगाले, रब्बानी शाह, संजय पड़स्कर और बलदिया के शोबे रसानी के मुलाजिम गजानन तावड़े समेत इस इलाके की कसीर तादाद ख़वातीन भी मौजूद थीं। बाजार सावंगी के देही मकामात पर बारिश का हंगामा खेज आगाज़ हुआ। आधे घंटे की धुआंधार बारिश ने कई इलाकों को जलथल कर दिया। बीज और थिम्बक सामान बह गए, बांध भी फूट गया। इतलात के मुताबिक इलाके के धामनगांव कनकशील रेल इंदापुर में बादल फट पड़ने जैसी बारिश हुई है, जिससे बांध फूट गए और बीज व सामान ज़राअत और ड्रिप इरीगेशन का सामान बह गया। वरमगांव, टाकली राजा राय, अब्दुलपुर, तांडा के इलाकों में भी मंगल के रोज़ हुई इस बारिश ने धूम मचा दी और सिर्फ घंटे भर ही में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खेतों के बांध फूट गए और बोया हुआ बीज वो खेतों के दीगर सामान ज़राअत व आबियारी बह गए और इस तरह इब्तदाई बारिश ही में किसान आफत में फंस गए हैं। मंगल के रोज़ शाम ही से आसमान पर सियाह और घने बादलों ने कब्ज़ा कर रखा था और फिर देखते ही देखते धुआंधार बारिश ने हालत ही बदल कर रख दी और सारा इलाका जलथल हो उठा। कनकशील नदी पर बनाए गए छोटे बड़े सीमेंट तालाब पहली ही बारिश में लबालब होकर छलक पड़े। नीम नदी, रेल नाला, बोड़खा नदी में तुग़यानी आ गई और यहाँ के तालाब भी आधे से ज़ायद भर गए हैं। इसी तरह खुलदाबाद ताल्लुक़े के दीगर मकामात पर जहाँ बारिश न होने के सबब तुख़्मरेज़ियाँ रोक दी गई थीं, वहाँ भी दोबारा तुख़्मरेज़ी व बोयाई शुरू कर दी गई है। बिड़किन पुलिस स्टेशन की हुदूद में ममनुआ गुटखे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हज़ारों रुपये मालियत का गुटखा जब्त किया और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
बिड़किन के मजाफात फारोला में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2,960 रुपये का ममनुआ गुटखा तहवील में लिया है, जबकि मुलजिम कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक फारोला में गैरकानूनी गुटखे के कारोबार की इत्तला पाकर माविन इंस्पेक्टर संतोष माने ने अपने स्क्वाड के साथ फारोला का रुख किया और ये कार्रवाई अंजाम दी। आलिस किराना नामी दुकान से ये खरीदो फरोख्त जारी थी। दुकान मालिक मोहसिन लाला शेख को पुलिस ने तहवील में लिया है, जबकि माविन इंस्पेक्टर माने की रहनुमाई में स्क्वाड में शामिल माविन फौजदार सोमनाथ तांगड़े, मुलाजिमीन शिवानंद बनगे, संजय चौहान, संजू कदम, सचिन मस्के, गजानन भिसे, साहिबराव राठौड़, नवनाथ चौधरी, खातून अहलकार राठौड़ और दीगर ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाविकास आघाड़ी के अव्वलीन शरीक शिवसेना में हुई बगावत से शिव सैनिक शदीद नाराज। जगह जगह किए गए बागियों के खिलाफ मुजाहरे और पार्टी सरबराह की हिमायत का किया गया ऐलान। एएमसी इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के उबूरी खाकों, नक्शों और हुदूदबंदी से मुताल्लिक मौसूला शिकायतों पर आज की गई समाअत। स्टेट इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान ने शिकायत कुनिंदगान को दिया अपनी बात रखने का पूरा मौका। नशावर गोलियां और दीगर मुनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक नौजवानों में बढ़ते रुझानात पर काबू पाने दादा कॉलोनी में रखा गया अवामी बेदारी प्रोग्राम। उलमा इकराम और दानिश्वरों ने कुरान व हदीस की रोशनी में की रहनुमाई। और आग लगने के सबब तबाहशुदा हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर को फिर से शुरू करने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी 1 माह की मोहलत। खुफिया कैमरे बंद होने पर मुताल्लिका ठेकेदार पर आयद किया 2 लाख रुपयों का जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।